गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारा वीडियो का टाइटल है मुस्लिम कानून के तहत यदि बेटी और माता पिता वारिस हों तब उनका कानूनी बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया है, जस्ट 2 दिन पहले ही मेरे चैनल पर अपलोड किया है कि जब इकलौती बेटी वारिस हो तो उसको किस प्रकार से हिस्सा मिलेगा। उसमें भी तरीका यही बताया गया है, लेकिन इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद खास तौर से आपको ये मुख्य अंतर बताना है, क्योंकि मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है चैनल पर कि जब मैयत का वारिस बेटा और माँ बाप हो तब उनका हिस्सा किस प्रकार से निकालेंगे। तो बेटे का जो हिस्सा उसमें निकाला गया था वो असाब के परिभाषा के आधार पर निकाला गया था कि बेटे ने उसमें हिस्सा असाब के तौर पर प्राप्त किया था। मतलब 1/6 माता का निकाल दिया गया, 1/6 हिस्सा पहले पिता का निकाल दिया गया, उसके बाद बचा हुआ पूरा हिस्सा असाब के तौर पे बेटे ने प्राप्त किया था। अब यहाँ पर बेटे शब्द हटा के मेरे द्वारा इसमें बेटी लिखा गया है, तो अक्सर लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है कि ये भी उसी प्रकार से हिस्सा निकाला जाएगा। तो नो सर, यह हिस्सा उस प्रकार से नहीं निकलेगा। इस हिस्से में कुछ गणितीय व्याख्या मुस्लिम कानून के तहत अलग होंगी। मुस्लिम कानून में पारा नंबर 4, जिसको हम सिपारा भी कहते हैं, सिपारा नंबर 4 में आयत नंबर 11 में सूर्य अन्नास की जो आयत है 9 से 18 तक में मुस्लिम कानून में अल्लाह सुब्हानो तआला ने बंटवारे के बारे में बताया है। उसी के आधार पर मैं आपको जानकारी दूंगा। एक सूर्य अल बकरा की आयत नंबर 180 भी है, जो कि एक महत्वपूर्ण आयत है। वसीयत के संबंध में निर्देश उसमें दिए गए हैं, उस पर भी मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन खास तौर से सूर्य अन्नास की जो आयत है 9 से 18, उसमें इस बंटवारे के बारे में जानकारी दी गई है। यह आयत, इसका हिंदी तर्जुमा, इसका इंग्लिश तर्जुमा मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर आप लोगों के लिए लिख के रखा है। तकरीबन 28-29 अध्याय की ई बुक पीडीएफ है जो मैंने तैयार की है। कुरान के आयतों के आधार पर इसको मेरे द्वारा तैयार की गई है। असल में मैं कुरान पाक, अल्लाह का शुक्र है, तर्जुमे से पढ़ता हूँ। तो तर्जुमे से पढ़ते पढ़ते जब मैं पारा नंबर 4 पर पहुंचा, सूरह अन्नास पर, तब मैंने यहाँ पर उस बंटवारे को देखा, पढ़ा और समझा। तो मैं यहीं ठहर गया। इसको मैंने तकरीबन 15 बार पढ़ा। फिर मेरे दिल में यह ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस पे वीडियो बनाऊं, ताकि एक आम व्यक्ति की जो जबरदस्त समस्या है बंटवारे को लेकर वो हल हो सके। क्योंकि इंडिया और इंडिया से बाहर कई व्यूवर्स ने कमेंट्स करके मुझसे मुस्लिम कानून के बंटवारे पर जानकारी चाहिए थी। तो आज का मेरा ये वीडियो सिर्फ नेशनल स्तर का ही नहीं है सर, ये इंटरनेशनल स्तर का मेरा वीडियो है। कारण, क्योंकि कुरान पाक पूरे वर्ल्ड में एक ही है, और एक ही कुरान पाक, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो किसी भी उसके अंतर्गत आता हो। अगर वो इस्लाम धर्म को मानने वाला है तो उसके लिए कुरान शरीफ एक ही है। ये एक बड़ी जबरदस्त अल्लाह सुब्हानो तआला की उतारी हुई किताब है, और इतिहास की एक महान घटना है ये, जो अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान पाक नाजिल किया गया वही के जरिए। पहली वही उन पर नाजिल हुई जब वे गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। तब फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के द्वारा पहली वही उन पर लाई गई, इकरा मन रब्बे का। उसके बाद 23 साल की अवधि में अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कुरान पाक को नाजिल फरमाया। इसके पारा नंबर 8 में आयत 9 से 18 तक बंटवारे के बारे में बताया गया, और भी बहुत कुछ इसमें जीवन के दिशा निर्देश के बारे में बताया गया है। लेकिन हम, चूंकि हमारा वीडियो का टॉपिक बंटवारे से रिलेटेड है, इसलिए हम बंटवारे पर ही चर्चा करेंगे। आप पूरे वर्ल्ड में, चाहे आप ईरान में निवास कर रहे हो, इराक, तुर्की, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, दुबई, अजरबैजान, फिलिस्तीन, गाजा, या जिसको हम कह सकते हैं उज्बेकिस्तान, आप सीरिया, जॉर्डन, जिस भी मुस्लिम राष्ट्र में, ऑल मुस्लिम राष्ट्र में आप कहीं भी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये आप सबके लिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। क्योंकि इसको वीडियो बनाने का बेसिक आधार कुरान शरीफ है, जो अल्लाह सुब्हानो तआला के द्वारा नाजिल फरमाया गया है। ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है सर, ये अल्लाह सुब्हानो तआला की नाजिल की गई किताब है, और इसमें बताए गए निर्देश अल्लाह सुब्हानो तआला के द्वारा ही बताए गए हैं, और उसमें जो बताया गया उसी के आधार पर मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको इस वीडियो के मूल्य और महत्व को बताने के लिए मैं 2 लाइन बताना चाहूंगा। हक की बात लिखता हूं, कुरान की रोशनी में अल्लाह का इंसाफ झलकता है हर एक जिंदगी में। ना किसी का हक मारा जाए, ना कोई महरूम रहे।
यही फलसफा है इस्लाम का खुदा की बंदगी में। जी हाँ सर, ये मूल वीडियो के मूल्य और महत्व को बताने के लिए हर वीडियो में मैंने 2 लाइन कही है। और साथ ही मैं आगे बढ़ने से पहले इसकी शुरुआत एक बरकत वाली लाइन से करूंगा। इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालु अलैयतूनी मुस्लिमीन। जी हाँ सर, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के खत का अंश है जो उन्होंने सबा की मलका को लिखा था। इसको वीडियो में खैर और बरकत के लिए मेरे द्वारा कहा गया है, और ई बुक पीडीएफ के अंदर भी ऊपर शुरुआत में इसको मेरे द्वारा खैर और बरकत के लिए लिखा गया है। कारण कि आप सभी लोगों की समस्याएं दूर हों और बंटवारे को लेकर आपके मन में जो भ्रम है वो भी दूर हो सकें। मेरे कई व्यूअर्स के कई कमेंट्स थे इस पे, मैं उनसे कह रहा था कि मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, वक्त आ चुका है, इस पे मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिए हैं। अब आपके अगर कोई भी कमेंट्स हैं किसी भी प्रकार के, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दें, इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से दूंगा, जिसमें मैंने सारी महत्वपूर्ण जानकारियां तकरीबन 230 से ऊपर पेज उसमें दिए गए, उसके अंदर से मैं आपको दूंगा। आइए सर, लेट्स गो। 2 से अधिक बेटियां हों तब संपत्ति में उनका क्या हिस्सा होगा, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। जब मैयत का जिसका इंतकाल हो जाता है उसकी प्रॉपर्टी में एक बेटा और माता पिता हों उसके, तब उनका हिस्सा क्या होगा, इस पर भी सर मैं वीडियो बना चुका हूं। इकलौती बेटी का क्या होगा उस पर भी बना चुका हूं। और आज का हमारा जो वीडियो है उसका टाइटल है मुस्लिम कानून, जब वारिस बेटी और माता पिता हो तब उनका हिस्सा कैसे निकाला जाएगा। ये मैंने खुलासा करके लिख दिया है। वारिस में मैयत के जो वारिस हैं, मैयत मतलब जिसका इंतकाल हो चुका है वो व्यक्ति, उसके वारिस में यदि बेटी और माता पिता हैं तब उनका हिस्सा किस प्रकार से होगा। हालांकि इकलौती बेटी में जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें भी उदाहरण देकर समझाया है, फार्मूला इसका भी वही है, लेकिन इसको मैंने डिफरेंट तरीके से डिफरेंट उदाहरणों के साथ आपके लिए लेकर आया हूं। और उस भ्रम को भी दूर करने के लिए कि यदि इसमें हम बेटी हटाकर बेटा लिख दें, जैसे कि जब वारिस बेटा और माता पिता हो तब उनका हिस्सा कैसे निकाला जाएगा, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया था। अब यही वीडियो जब मैं बनाने जा रहा हूं तो अक्सर यही भ्रम पैदा होता है कि उसी प्रकार से निकाला जाएगा, लेकिन उस प्रकार से नहीं निकलेगा। ये मैं आपको बता दूं एक असाब के तौर पे जो मैंने इसमें लिख के रखा आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कि असाब जो है इसको वारी से माबकी भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको रेसिड्यूरी कहते हैं इंग्लिश में, मतलब अवशेष प्राप्त करने वाला। मतलब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि असाब वह है जो सबसे करीबी मर्द वारिस हो। और इसकी प्राथमिकता की सूची भी दी गई है कि इसमें सबसे पहले असाब कौन माने जाएंगे, कौन बचा हुआ हिस्सा प्राप्त करने वाले माने जाएंगे। उसमें नंबर 1 है बेटा, अगर है तो कोई और असाब नहीं बन सकता। नंबर दूसरा है पिता, अगर बेटा नहीं है तो पिता असाब बन जाते हैं। नंबर तीसरा है भाई, अगर बेटा और पिता दोनों नहीं है तो भाई असाब बन जाता है। नंबर चौथा है चाचा, अगर ऊपर तीनों नहीं है तो चाचा असाब बन जाते हैं। तो ये असाब का जो उदाहरण है, ये जो पिछला वीडियो था कि माता पिता का हिस्सा जब बेटा हो तब बेटा बचा हुआ हिस्सा असाब के तौर पर लेगा, पूरा हिस्सा। पहले 1/6 पिता का और 1/6 माता का निकाल दिया जाएगा, बाकी बचा हुआ बाकी सब असाब के तौर पर बेटा लेगा। लेकिन यहाँ बेटी असाब के तौर पर नहीं लेगी, क्योंकि बेटी का हिस्सा 1/2 पहले ही तय कर दिया गया है। यदि एक बेटी है तो उसका हिस्सा उस प्रॉपर्टी में 1/2 होगा। ये कुरान पाक की आयत के अंदर भी बता दिया गया है। मैं उसी के अंदर से आपको अब आगे की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऊपर मैंने वही लिखा हुआ इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह ताला वलियतूनी मुस्लिमीन। और इसके बाद में इस ई बुक पीडीएफ से सर परिचय आपको अंत में कराऊंगा। इसमें पूरा अध्याय भी है, प्रस्तावना भी है और डिस्क्लेमर भी है। अभी हम सीधे मुद्दे की बात पर चलते हैं जो हमारे वीडियो से ताल्लुक रखती है। आगे बढ़ने से पहले कुछ और ज़रूरी जानकारियां मैं आपको दे दूं जो वीडियो से संबंधित हैं, कि चाहे कोई मुसलमान भारत में हो, सऊदी अरब में, अमेरिका में या इंडोनेशिया में, या संपूर्ण विश्व में किसी भी मुस्लिम राष्ट्र में हो या किसी भी देश में हो, विरासत के बुनियादी उसूल कभी नहीं बदलते। इसकी प्रमुख वजह और वैश्विक स्थितियां इस प्रकार है। नंबर 1, कुरान का सार्वभौमिक कानून, मतलब कुरान का यूनिवर्सल कानून जो है, विरासत के हिस्से जैसे बेटियों का 2/3 या पत्नी का 1/8 सीधे कुरान से तय किए गए। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हिस्से तय कर दिए हैं, निश्चित हिस्से तय कर दिए हैं, उनको उस निश्चित हिस्से के हिसाब से ही मिलेगा। लेकिन जिनके हिस्से तय नहीं किए गए, जैसे कि बेटे का उसमें बताया गया है बेटा और बेटी है तो बेटा 2 गुना प्राप्त करेगा और बेटी उससे आधा प्राप्त करेगी। तो यहाँ पर
इस प्रकार से तय नहीं किए गए कि 2/3, 1/8। तो इसलिए ये असाब के तौर पर बेटा इसमें प्राप्त करता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें बताई गई है। और इसलिए ये हिस्से कभी नहीं बदलते। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कुरान एक ही है। इसे नस्सुस कहा जाता है, यानी वो कानून जिसे कोई इंसान या सरकार बदल नहीं सकती। पूरी दुनिया के लिए एक ही प्रक्रिया है, वो मैं आपको बताने वाला हूं सर। अभी अंतिम संस्कार, कर्ज की अदायगी, वसीयत और विरासत का बंटवारा, ये मैं अभी आपको आगे जानकारी दूंगा इस टॉपिक पे। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एक बुनियादी उसूल है, लेकिन अलग अलग देशों में लागू करने के लिए इसकी प्रोसीजर अलग हो सकती है। जैसे मुस्लिम देश, सऊदी, मिस्र आदि बहुत से हैं, यहाँ शरीयत अदालतें सीधे नियमों को लागू करती है। लेकिन भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के जरिए इन नियमों को मान्यता दी गई है। ये अंग्रेजों के दौर का कानून है सर। 1945 में 1947 में भारत देश आजाद हुआ, उससे पहले का ये बना हुआ कानून है अंग्रेजों का, तो उसी के तहत ये लागू होता है। तो यहाँ पर वही प्रावधान अभी भी लागू है। मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि पिता का इंतकाल हो गया और दादाजी भी थे, तो पोते का उसमें कोई अधिकार नहीं होता है 1937 एक्ट के तहत। लेकिन 15 से अधिक मुस्लिम देशों में कुरान पाक की आयत सूरह अल बकरा जो 180 नंबर की, उसको बेसिक आधार बनाकर हुकूमत ने तय किया है कि यदि दादा वसीयत लिखे बगैर उसका इंतकाल हो जाता है तो हुकूमत उस पोते को 1/3 हिस्सा दिलाती है। अभी भारत में प्रावधान लागू नहीं हुए हैं। भारत में यही कानून चलता है कि पोते का कोई हिस्सा नहीं होगा। कई व्यूअर्स ने इस पे सवाल किया, इस पे मैं स्पेशल वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें सर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि विरासत का शुद्धिकरण, बंटवारे के पहले 3 चरणों को आपका पालन करना होगा। आज के वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय का 16 अक्टूबर 2025 का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला भी इसमें मैंने शामिल किया है, जो कुरान पाक की आयत 12 से संबंधित है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो जजमेंट में उसके पैरा क्रमांक 11 में कुरान पाक की आयत नंबर 12 का पूरा तर्जुमा लिखा गया और उसी के बेसिक आधार पर फैसला भी दिया गया है। मेरा कहने का मतलब ये कि भारत की जो अदालतें हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, कुरान पाक में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंटवारे के नियम बताए गए हैं उसी के अनुसार बंटवारे भारत की कोर्टों में किए जाते हैं। ये जो फैसला है सर, जोहर बी इमाम खान डी कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से 16 अक्टूबर 2025 का है सर ये फैसला। मैं इसमें आयत नंबर 12 और पैरा क्रमांक 11 को भी आपको पढ़कर बताऊंगा, आगे जानकारी दे दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि हम जब भी बंटवारा करना चाहते हैं तो बंटवारे करने से पहले हमें 3 काम करना होंगे। नंबर 1 है, जो मैयत है जिसका इंतकाल हुआ है, तो सबसे पहले उसके कफन और दफन का जो खर्चा है वो उसकी संपत्ति में से निकाल कर आपको देना होगा। नंबर 1 हो गया। नंबर दूसरा आएगा कि यदि उसके ऊपर कोई कर्जा बाकी है तो आपको उस संपत्ति में से, उस नकदी में से वो कर्जा निकाल कर देना होगा। और नंबर 3 आएगा, यदि उसकी कोई वाजिब वसीयत है 1/3, तो आपको संपत्ति में से उस वसीयत को निकालकर अलग रखना होगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी वो उसके वारिसानों में, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान शरीफ के अंदर जो बंटवारे के नियम बताए गए उसके अनुसार उनके बीच में बंटवारा किया जाएगा। अब ये जो 3 खर्चे जो निकाले जाएंगे, इसका भी मैंने एक उदाहरण आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है। मैं हर वीडियो में उस उदाहरण को बता ही देता हूँ। इस वीडियो में भी उस उदाहरण को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नेसेसरी है सर, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। मान लीजिए जैद का इंतकाल हो गया, एक काल्पनिक नाम मैंने इसमें रखा है, जैद का इंतकाल हो गया, उसकी कुल जायदाद 10 लाख रुपए की है। अब कफन दफन हम अंदाज से मान लेते हैं कि 20,000 रुपए के करीब उसका खर्च बना। वो 20,000 हमने उनके इस जायदाद में से घटा दिए तो 9,80,000 रुपए बचे। अब कर्ज जैसे कि बैंक और मेहर, उनके ऊपर कुछ कर्ज है, कुछ भी हो सकता है इसके अलावा कर्ज, तो एक अंदाज हमने इसमें उदाहरण के तौर पर 1,80,000 रुपए मानते हुए उसको भी इसमें से घटा दिया। बाकी बचे 8 लाख रुपए। अब वसीयत उन्होंने यतीम खाने के लिए की थी, उदाहरण के तौर पर 1 लाख रुपए की वो वसीयत है, तो हम उन्हें उसको भी इसमें से घटा दिया। बाकी बचे 7 लाख रुपए। अब जो ये 7 लाख बचे हैं इसे ही मतरूका कहा जाएगा और इसी का बंटवारा वारिसों, बेटा बेटी, माँ बाप के बीच कुरानी हिस्सों के अनुसार होगा। मतरूका एक अरबी भाषा का शब्द है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जोहर डी इमाम खान वाला जो मामला है, इसमें बताया गया है कि इसमें चल और अचल संपत्ति दोनों आती हैं। और मतरूका मतलब बंटवारा योग्य संपत्ति जो होती है उसमें उसको इसके बारे में डिफाइन किया गया है। अब इसमें हम जो आगे बढ़ते हैं सर, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अक्सर लोग जायदाद देखते ही बंटवारे की बात करने लगते हैं। जैसे ही मैयत
हो गई, उसका इंतकाल हो गया। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम विधि के तहत उत्तराधिकार मुस्लिम विधि के तहत उसके मरने के बाद ही ओपन होता है। उसके जीते जी कोई भी उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकता, ये आप ध्यान रखिएगा। और पैतृक संपत्ति और स्ववर्जित संपत्ति में भी मुस्लिम विधि में कोई डिफरेंस नहीं है, उसको भी एक ही माना जाता है। अब जब लोग जैसे इंतकाल हुआ तो वो भूल ही जाते हैं कि मैयत का कफन दफन का खर्चा, वसीयत और कर्जा भी। नो सर, वो तो मतलब ही नहीं है उनको कि जो कर्जदार है वो अदालत में दावे मुकदमे लगाएंगे तब हम निपट लेंगे, और वसीयत है वो भी हम नहीं दे रहे, कफन दफन का खर्चा वो भी नहीं कर रहे, मोहल्ले वाले पैसा इकट्ठा करके कर देंगे। ऐसे भी गिरी मान सकता कि अगर कोई लोग हैं, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का इस हुक्म को देख लें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है कि सूरह अन-निसा में आयत नंबर 9 से लेकर 18 में स्पष्ट बता दिया है कि वसीयत और कर्जा निकालने के बाद, या आपको सर उसमें कफन दफन ये सब निकालने के बाद ही उसमें आगे कार्य किया जाएगा। अब हम आते हैं सर हमारे आज के वीडियो के टाइटल पर, सीधे मुद्दे की बात पर। उसके बाद में इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको दूंगा। जब बेटे की जगह इकलौती बेटी वारिस होती है तो गणित पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि बेटी असाब नहीं बल्कि निश्चित हिस्सेदार होती है। उसका निश्चित हिस्सा कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बता दिया है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। अध्याय 1 आ और अध्याय 1 बा, इसमें मैंने दो बढ़ा दिए हैं, वो 1 आ में से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ हम पहले समझ लेते हैं सर। पहले मैं आपको सर उदाहरण बाद में बताऊंगा, ये उदाहरण पे हूं मैं, उदाहरण को मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं उस आयत की ओर ही लेकर आपको चलता हूं। ये आयत जो है बड़ी महत्वपूर्ण आयत है सर कुरान पाक की, जिसके आधार पर ये पूरे बंटवारे के नियम तय किए गए हैं। ये मैं स्क्रॉल करके आपको वहीं ले जा रहा हूं। अब मैं सर आपको उस बेसिक आधार पर ले आया हूं जहां से ये बंटवारा तय किया जाता है। ये कुरान पाक की आयत है जो मैं आपको पढ़ने जा रहा हूं। इसका तर्जुमा, अल्लाह तुमको तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है, लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, ई बुक पीडीएफ भी लिखी जा चुकी है जो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगला है, अगर सिर्फ लड़कियां ही हो, 2 से ज्यादा हो, तो उन लड़कियों को तरके का 2/3 हिस्सा मिलेगा। इस पर भी सर मैं वीडियो और ई बुक दोनों बना चुका हूं। अगला आता है, और अगर एक ही लड़की हो तो उसको निस्फ तरका 1/2 हिस्सा मिलेगा, और उसके माँ बाप यानी दोनों में से हर एक के लिए मैयत के तरके में से छठा छठा हिस्सा यानी 1/6 मिलेगा। मतलब 1/2 हिस्सा और उनके माँ बाप का 1/6 हिस्सा। अगर मैयत की कोई औलाद ना हो, और अगर उस मैयत की कोई औलाद ना हो, कोई औलाद हो तो 1/6 हो गया, और अगर औलाद ना हो तो माँ बाप ही उसके वारिस हो तो उसकी माँ का 1/3 यानी 1/3 है। और मैयत के एक से ज्यादा भाई या बहन हो तो उसकी माँ को छठा यानी 1/6 हिस्सा मिलेगा। यह तकसीम कर्जे और वसीयत के बाद है। तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे जो हैं, तुम पूरे तौर पर जान नहीं सकते कि उनमें से कौन सा शख्स तुमको नफा पहुंचाने के नजदीक तर है, इसलिए अल्लाह ने अपनी तरफ से हुक्म मुकर्रर कर दिया है। यकीनन अल्लाह बड़ा इल्म वाला और हिकमत वाला है। और ये आयत नंबर 11 है सर। ये मैंने उसका पूरा तर्जुमा आपको पढ़ के बताया है, और इसका हिंदी और इंग्लिश में भी मैंने सर इसमें ई बुक पीडीएफ में लिखा हुआ है। मैंने आपको पढ़ के बताया इसलिए ताकि आपको पता लग सके कि आखिर हमारा बेसिक आधार कहाँ से चालू हुआ है। ये आयत नंबर 11 जो मैंने यहाँ भी लिखी हुई है सर, इसको बीच में भी इंग्लिश भाषा में भी और हिंदी में भी लिखी हुई है। अब मैं आपको सीधे उस उदाहरण पर लेकर चलता हूँ जहां से मैंने आपको अभी छोड़ा था। अब मैं आपको 1 करोड़ रुपए की संपत्ति के बंटवारे के उदाहरण को लेकर चल रहा हूं सर। मैं आपको यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, और 5,000 वर्ग फीट का भी उदाहरण मैंने इसमें तैयार करके रखा है। परिस्थिति क्या है कि जिस व्यक्ति का इंतकाल हुआ है उसके वारिसों में पिता, माता पिता और केवल एक बेटी मौजूद है। यह हमारी सिचुएशन है, आप ध्यान रखिएगा। बेटा नहीं है इसमें। हिस्सेदारी की गणना, बेटी का हिस्सा 1/2 निश्चित है, बिल्कुल फिक्स्ड है। कहां पर फिक्स्ड है? कुरान पाक की आयत नंबर 11 में, सिपारा या पारा नंबर 4, लन तनलू सूरह अन्नास, जहां से मैंने आपको अभी तर्जुमा पढ़कर बताया है। कुरान पाक आप भी तर्जुमे से पढ़ते होंगे, बहुत से लोग जो मुस्लिम धर्मों को मानने वाले हैं, आप खुद तर्जुमे के कुरान पाक को इस जगह खोलकर पढ़ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ये चीज वहां पर मिल जाएगी। मैंने उसी में से इस चीज को बेसिक आधार बनाकर लिया है और स्पेशल ई बुक आप लोगों के लिए तैयार की है। ये ई बुक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक में बनाता हूं सर। ये आपको ऐसा कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह कहीं नहीं मिलना है पूरी दुनिया में। ये मेरे खुद के द्वारा अपने खुद के अनुभव और मेहनत के आधार पर आप लोगों की समस्याओं को हल करने के मकसद से तैयार की जाती है। इसको मैं बुक के रूप में छपाकर भी आपके घर इंशाल्लाह भेज सकता हूं, लेकिन उसकी प्राइस सर काफी हाई हो जाती है। मैंने देखा था, तलाश भी किया था मैंने, 1500 1800 रुपए उसमें
बुक का प्रिंटिंग चार्ज, डिलीवरी चार्ज, उनका प्लेटफॉर्म का चार्ज, मार्केट प्लस चार्ज और भी बहुत से चार्ज जुड़ के ये जो मैं 299 रुपए जो आपको उपलब्ध कराता हूँ उसमें सारे चार्ज जोड़ के ऊपर जाते जाते वो 1200 से 1300 से 1500 से 1800 से 2000 तक पहुंच जाती है सर। इसलिए मेरे द्वारा उस ओर आगे कदम नहीं बढ़ाया गया है। कई व्यूवर्स ने मुझसे कहा था कि सर आप जो ई बुक पीडीएफ देते हैं इसको हमारे घर भी भिजवाएं। तो मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि यदि आप इतनी हिम्मत दिखाते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करें और जो आप चाहते हैं घर छप के आपके किताब पहुंच जाए उस किताब का नाम भी आप लिख कर दें, तो इंशाल्लाह मैं उस ओर भी कदम बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें भी सर समय काफी लगता है, बड़ा ही गहन जांच और पड़ताल उसमें होती है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बड़ा आसान, सस्ता, सरल और सुलभ सुलभ रास्ता लेकर आया हूं। और वो ई बुक पीडीएफ की लिंक वीडियो के नीचे दे देता हूं जहां आप आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अब इस 1 करोड़ को हम देखते हैं सर। चूंकि बेटी इकलौती है इसलिए कुरान के अनुसार आधा हिस्सा मिलेगा। अब हम 1 करोड़ में 2 का भाग लगा देते हैं तो 50 लाख रुपए आ गए। माता का हिस्सा 1/6 निश्चित है। मृतक की औलाद बेटी होने के कारण माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। बेटे में भी बेटा था तो माँ को 1/6 ही मिला था सर। तो इसमें हम 6 का भाग लगाएंगे तो 16,66,666.67 रुपए हुआ। पिता का हिस्सा वो भी 6 का भाग लगाकर हम अलग निकाल देते हैं। और प्लस बचा हुआ असाब। यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह आ जाएगी कि यहाँ पर पिता असाब बन जाएंगे। पहले वाले हमारे वीडियो में जो मैंने बनाया था जहां बेटा और वालिद वालदा थे वहां पर बचा हुआ हिस्सा बेटे ने असाब के तौर पर लिया था सर। आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को मुख्य बनाने का मेरा मकसद यही है कि ये डाउट और कंफ्यूजन आपके बीच में ना रहे, क्योंकि अब आप ये सोचेंगे कि अब इसमें बेटा तो है ही नहीं तो अब असाब कौन बनेगा, तो इसमें पिता असाब बनेंगे सर। एक जो मर्द नजदीकी वारिस है वो पिता ही तो है, मैयत के सबसे नजदीकी पिता हुए। और मर्द वारिसों में एक माता है, वो मर्द वारिसों में नहीं आएंगी, वो जो है कि लेडीज में आएंगी। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि पिछले उसमें जब बेटा था और माता पिता थे तो बेटे ने असाब के तौर पर हिस्सा उसमें प्राप्त लिया था, बचा हुआ संपूर्ण हिस्सा। इसी प्रकार से इसमें जो पिता है वो 1/6 निश्चित हिस्सा प्लस बचा हुआ असाब का हिस्सा ये प्राप्त करेंगे। तो अब हम इसको इस प्रकार से समझते हैं, यह पिता को दोहरा लाभ मिल रहा है। पहले उन्हें अपना फिक्स्ड हिस्सा 1/6 मिलेगा, फिर जो बचेगा वह भी उन्हीं को मिलेगा। तो 1/6 का हम जब भाग लगाएंगे तो 16,66,666.67 रुपए आया ये। अब बचा हुआ 1 करोड़ में 50 लाख प्लस 16 लाख 16.66 और 16.66 घटाने के बाद जो हमारे सामने आया 16,66,666.66 बचा हुआ ये हिस्सा आया, वह भी पिता ही को मिलेगा। अब पिता की कुल संपत्ति कितनी हो गई? एक तो हो गई सर 16,66,666.67 और दूसरी हो गई 16,66,666.66। टोटल हो गए 33,33,333 रुपए.33 ये पिता को प्राप्त हुए सर। टोटल मतलब पिता को 33 लाख रुपए के समथिंग प्राप्त हुए और जो है कि माता को मिले 16,66,666 और बेटी को मिले 50 लाख रुपए। तो ये इस प्रकार से ये हिस्सा बंटवारा हुआ है जो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया। इसकी एक तालिका भी मैंने तैयार की है जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक बेटा है कानूनी, एक बेटी है, सॉरी एक बेटी है तो कानूनी हिस्सा उसका 1/2 निश्चित है तो 50 लाख हो गया। माता 1/6 निश्चित है तो उनका हिस्सा 16,66,666.67 हो गया। पिता 1/6 प्लस असाब बचा हुआ सब इन्हीं को प्राप्त होगा। तो ये इनका हो गया 33,33,333.33। कुल योग संपत्ति का 1 करोड़ आ गया। तो ये सर इसका बंटवारे का तरीका है। बड़ा ही आसान फार्मूला है, आप खुद घर बैठकर निकाल सकते हैं। और यदि इस संबंधित कोई मुकदमा भी अदालत में विचाराधीन है तो वहां पर जो कोर्ट में जज साहब के द्वारा वहां भी इसी बेसिक ग्राउंड के आधार पर निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? क्योंकि इसी बात को समझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा ही लेटेस्ट फैसला 16 अक्टूबर 2025 का जोहरान डी इमाम खान का मैंने शामिल किया है, जो मैं अभी आपको आगे जानकारी दूंगा। पैरा 11 में आयत नंबर 12 का हवाला देते हुए उसमें फैसला दिया गया है। अब हम इसमें इकलौती बेटी के केस में कुछ बात समझ लेते हैं। बेटी बनाम बेटा। पिछले उदाहरण में बेटा असाब था और उसे लगभग 66 लाख रुपए मिले थे, लेकिन बेटी होने पर उसे सिर्फ 50 लाख मिले क्योंकि उसका निश्चित हिस्सा 1/2 है। पिता की भूमिका में बदलाव। बेटा होने पर पिता को सिर्फ 16 लाख मिले थे, लेकिन बेटी के होने पर पिता खुद असाब बन गए और उन्हें 33 लाख रुपए मिले। हिकमत। कानून का मानना है कि बेटी की अनुपस्थिति में परिवार के भरण पोषण और बेटी की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी पिता मतलब दादा पर है, इसलिए उनका हिस्सा बढ़ जाता है। रद्द का सिद्धांत। यदि पिता भी ना होते
तो वह बचा हुआ हिस्सा वापस बेटी और माँ में बढ़ जाता, जिसे रद्द का नियम कहते हैं। इसको हम 5,000 वर्ग फीट प्लाट के एक बंटवारे से भी हम समझ लेते हैं कि 5,000 रुपए का एक प्लाट है, 5,000 वर्ग फीट का। आप आपकी संपत्ति जो भी हो उसको इसी फार्मूले से सर आप समझ सकते हैं। 5,000 में 2 का भाग लगाया तो 2,500 वर्ग फीट बेटी का आ गया, माता का 1/6 का भाग लगाया 833.33 वर्ग फीट, और यही पिता का भी आया। और बचा हुआ जो आया वो पिता का इसमें ऐड हो जाएगा, तो पिता का कुल हिस्सा हो गया 1,666.67 वर्ग फीट हो गया पिता को कुल इसमें। और जो है कि माता को जो प्राप्त हुआ उसमें 833.33 वर्ग फीट आया इसमें माता को, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। और बेटी को आया 2,500 वर्ग फीट, सबसे ज्यादा हिस्सा इसमें बेटी को ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो ऊपर वाले उदाहरण में भी 50 लाख प्राप्त हुआ था बेटी को सबसे ज्यादा, इसको भी सर मैंने इसमें तालिका में समझा दिया। आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको, ये पूरा इस तालिका में मैं दे दिया है। और इसमें मैंने एक लीगल नोट्स भी आप लोगों के लिए तैयार किए जो मैं बता देता हूं। रिकॉर्ड में दर्ज, जब आप तहसीलदार कार्यालय में या नगर पालिका या नगर निगम में जहां भी आपकी खेती की जमीन है तो तहसीलदार, वरना नगर पालिका नगर निगम, और वर्तमान में बहुत सी प्लाट खेती की जमीन में से भी बेचे जा रहे हैं तो उनका नामांतरण वहीं खसरा भी उनमें होता है, तो वहां पर भी आप जा रहे हैं तो जब आप तहसीलदार कार्यालय में नामांतरण के लिए आवेदन करेंगे तो खतौनी में इसी रकबे के अनुसार हिस्से दर्ज होने चाहिए। दूसरा, अविभाजित हिस्सा यदि प्लाट का भौतिक विभाजन पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्रीज नहीं हुआ है तो हर इंच की जमीन में बेटी का हिस्सा 50%, पिता का 33 और माता का 16.67 माना जाएगा। बिक्री का अधिकार, यदि बेटी अपना हिस्सा बेचना चाहती है तो वह केवल अपने 2,500 वर्ग फीट तक ही सीमित रहेगी। शेष हिस्सा पिता और माता की सहमति के बिना नहीं बेचा जा सकता। ये महत्वपूर्ण बात है। पिता की कानूनी मजबूती, इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि अगर यहाँ बेटा होता तो पिता को सिर्फ 833 वर्ग फीट ही मिलते, लेकिन बेटी के होने पर पिता को दोहरा रकबा 1666.67 वर्ग फीट मिल रहा है, क्योंकि कानून उन्हें परिवार का मुखिया और संरक्षक मानता है। अब माँ बाप दोनों के लिए 1/, जो हिस्से का प्रावधान है, तो उसमें मैंने मूल आयत तो सर आपको पढ़ के सुना दी है। इसमें भी कुछ जरूरी जानकारियां हैं, कानून के नियम और कानूनी स्थिति में आपको बता देता हूं। सूर्य निसा के आयत 11 माता पिता के सम्मान और उनकी आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण है। नियम यह है कि यदि मरने वाले व्यक्ति मैयत की अपनी औलाद, बेटा, बेटी, पोता या पोती मौजूद हो तो ऐसी स्थिति में मृतक के माता पिता निश्चित हिस्सेदार बन जाते हैं। कौन से? 1/6, पिता का हिस्सा 1/6 छठा हिस्सा, माता का हिस्सा 1/6 छठा हिस्सा। यह नियम तब लागू होता है जब मृतक का कम से कम एक बेटा या एक बेटी जीवित हो। यहां ध्यान देने वाली बात है कि औलाद की मौजूदगी माता पिता को विरासत से बेदखल नहीं करती, बल्कि उनके हिस्से को एक निश्चित सीमा 1/6 पर ले आती है। इस नियम की हिकमत और बुद्धिमत्ता क्या है सर? इस्लाम से पहले के युग में केवल लड़ने वाले पुरुषों को ही वारिस माना जाता था और माता पिता को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। कुरान ने माता पिता का हिस्सा अनिवार्य कर दिया। जब मृतक की औलाद होती है तो खर्चों और भविष्य की जिम्मेदारी औलाद पर ज्यादा होती है, इसलिए माता पिता का हिस्सा 1/6 तय किया गया ताकि उनकी बुढ़ापे की जरूरत पूरी हो सके और औलाद के लिए पर्याप्त धन बच सके। इसका एक जो उदाहरण है सर, मैंने एक और उदाहरण इसमें मैंने लिखा हुआ है देद का, इसमें मैंने उदाहरण 6 लाख रुपए से मैंने समझाया है। उसमें भी यही फार्मूला अपनाया गया, पिता और माता का 1/6 निकाल दिया और बेटे का हिस्सा है जो माता पिता का हिस्सा देने के बाद जो बचा उसको बेटे के द्वारा ले लिया गया। अब इसमें ये जो अध्याय है इसमें एक सफल कानूनी व्यवस्था वही है जो बच्चों के भविष्य के साथ बुजुर्गों के सम्मान का भी ध्यान रखे। इसमें ये हम स्पष्ट भी कर सकते हैं सर, इसमें महत्वपूर्ण बात कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता पिता का 1/6 हिस्सा हक ए मालिकाना है, ना कि केवल गुजारा भत्ता। ये उनका हक है, गुजारा भत्ता नहीं है सर। माता का हिस्सा जब औलाद बेटा मौजूद हो, इस पे मैं स्पेशल वीडियो सर मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, अभी कल ही मैंने अपलोड किया है। उसमें पूरी डिटेल जानकारी इन पूरे उदाहरणों को समझाते हुए मैंने आपको दी है, इसलिए इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल जानकारी नहीं दूंगा। मैं आपको शॉर्ट में इसकी जानकारी दे चुका हूं जो मैं इसमें बता रहा हूं। और ये कुरान पाक की आयत भी मैंने इसमें पूरी लिखी हुई है जो आप देख रहे हैं, इसका इंग्लिश तर्जुमा है और ये इसकी व्याख्या है। और इसमें उदाहरण है सर, ये उदाहरण 1 करोड़ रुपए की संपत्ति का बंटवारा बतौर उदाहरण के जो बेटी में शामिल किया वही बेटे में भी मैंने शामिल किया है। वारिसों में पिता, माता और एक बेटा मौजूद है। पिता का 1/6, माता का 1/6 और बेटे का हिस्सा बचा हुआ कुल असाब के तौर पे जो भी होगा सारा वो प्राप्त कर लेगा।
फार्मूला वही है सर जो मैंने अभी आपको बताया। इसको भी मैंने इसमें टेबल बना दी है सर, पूरी तालिका। और जो है कि 5,000 वर्ग फीट के प्लाट के बंटवारे का भी मैंने इसमें उदाहरण लिया है और उसकी भी मैंने तालिका बता दी है। अब मैंने आपको असाब के बारे में सर जो जानकारी दी थी वो इसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ लिखी है, जो मैं वीडियो के प्रारंभ में आपको बता चुका हूँ। इसकी पूरी डेफिनेशन भी मैंने इसमें लिखी है। इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सर मैं आपको दे देता हूँ, कि कुरान की इन आयतों में असाब शब्द का सीधे इस्तेमाल नहीं है, लेकिन बंटवारे का जो तरीका अल्लाह ने बताया है उसे असाब का सिद्धांत खुद ब खुद निकल आता है। आयत में असाब का जो प्रमाण है, आयत 11 की शुरुआत में अल्लाह फरमाता है लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। कानूनी जो तर्क है इसमें, इस आयत में अल्लाह ने माता पिता, बेटी, शोहर या बीवी के लिए निश्चित हिस्से जैसे 1/6, 1/4, 1/8, 1/2 आदि तय किए हैं, लेकिन बेटे के लिए कोई निश्चित हिस्सा तय नहीं किया। मतलब इस 1/6, 1/4 ऐसा नहीं किया, दोगुना प्राप्त करेगा बेटी से, इस तरीके से उसमें लिखा है। बेटी के लिए सिर्फ अनुपात, रेशो तय किया गया। इसका मतलब है कि पहले जिसका हिस्सा निश्चित फिक्स्ड है उन्हें उनका हक दिया जाएगा, उसके बाद जो कुछ बचेगा वह बेटा ले जाएगा। इसी बचे हुए लेने वाले को कानून की भाषा में असाब कहा जाता है। ये इसकी सरल परिभाषा है। हदीस पाक के स्पष्टीकरण भी मैं बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें हदीस शरीफ है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें फरमाया है कि निश्चित हिस्से उनके हकदारों को दे दो और जो कुछ बच जाए वह उस मर्द रिश्तेदार का है जो मृतक के सबसे करीब है। सही बुखारी 6732। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है जो मैंने आपको सुनाई है। और ये असाब का जो सिद्धांत है वो इसी के तहत, इसके अंतर्गत निकल कर आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और कुरान पाक की आयतों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें शुरुआत में ही लिखा हुआ है औलाद के बारे में। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म फरमाता है। औलाद में कौन आते हैं सर? बेटा बेटी, ये औलाद आते हैं सर। पोता औलाद में नहीं आता है, पोता दूसरी पीढ़ी में आ जाता है। तो वो इस प्रकार से, हालांकि वो भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें वो भी असाब के तौर पर हिस्सा प्राप्त करता है। उन पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा आपको कि पोता किस प्रकार से असाब के तौर पर हिस्सा प्राप्त करता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर, कि बेटा सबसे करीबी असाब है, इसलिए जब 5,000 वर्ग फीट वाले उदाहरण में माता पिता को उनका हिस्सा 1/6 निश्चित हिस्सा दे देते हैं, तो बाकी का जो बचता है वो हदीस और कुरान पाक की 2:1 के आधार पर बेटे को मिलता है। इसमें खास नोट भी है। असाब की कानूनी श्रेणियां है सर, जो मैं आपको वीडियो के प्रारंभ में बता चुका हूँ। रजिस्टर के अंदर जो मैंने नोट करके रखी थी वो मैंने इसके अंदर भी लिखी हुई है। और असाब बिल गैर, इसके बारे में भी मैंने लिखा है। जब एक बेटी हो तो निश्चित हिस्सेदार है, इसके बारे में भी सर मैंने इसमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें लिखी हैं, लेकिन मैं इसकी परिभाषा आपको बता चुका हूं। मृतक के मूल पुरुष पिता, दादा। पिता यदि मृतक की कोई पुरुष संतान बेटा पोता ना हो तो पिता साहब बन जाता है। दादा यदि पिता ना हो तो दादा साहब का स्थान ले लेते हैं। पिता की औलाद जैसे कि सगा भाई, यदि बेटा पोता पिता और दादा ना हो तो सगा भाई। सगी बहन भाई के साथ होने पर या कुछ विशेष स्थितियों में भतीजा, सगे भाई का बेटा। दादा की औलाद सगा चाचा यदि ऊपर के सभी वारिस ना हो। चाचा का लड़का, सगे चाचा का बेटा। ये इसकी पूरी तालिका भी सर मैंने इसमें तैयार की है। इसमें मैं असाब के ऊपर सर स्पेशल वीडियो ही मैं बनाऊंगा आपके लिए इंशाल्लाह, जैसे ही मैं नेक्स्ट उसमें आऊंगा अभी आगे बढ़ के। और उसके बाद फिर ये कानून के अनुसार हिस्सों का बंटवारा नीचे दिए गए क्रम में होता है। किस क्रम में होता है कि प्रथम वरीता जाविल फरूज निश्चित हिस्सेदार, जिनका कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निश्चित हिस्सा घोषित कर दिया। 1/6, 2/3, 1/4, 1/2। तो पहले उनका हिस्सा निकाला जाएगा। ये शुरुआत इस प्रकार से होगी। पहले कफन दफन का खर्चा, वाजिब वसीयत निकाल दी जाएगी, कर्जा वो निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जो निश्चित हिस्सेदार हैं, जो शेयर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक की आयत में बता दिए हैं जिनके शेयर, उनका सबसे पहला निकाला जाएगा। उसके बाद फिर असाब का नंबर आएगा। तो ये इस प्रकार से सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। कुरान की आयत में असाब का पूरा राज छिपा हुआ है, जो मैंने इसकी पूरी डिटेल भी लिखी है उदाहरणों के साथ। और मुस्लिम हनफी कानून में पति कभी भी असाब नहीं होता है, इसके बारे में भी लिखा है। असाब वह है जो सबसे करीबी मर्द वारिस हो। ये इसमें पूरी डिटेल जानकारी मैंने दी है कि जब बेटा मौजूद हो और जब बेटा नहीं है, ये सारी डिटेल इसमें मेरे सर असाब के बारे में भी लिखी हुई है। और उसके बाद फिर उदाहरण भी मेरे इसके द्वारा इसमें मैंने लिखा हुआ है। और अल्लाह तुमको तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है, ये पूरा तर्जुमा लिखा हुआ है सर मैंने। और यहाँ पर आते हैं सर हम इस जजमेंट पर जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला है सर। जौहर बी बनाम इमाम खान डी कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से
16 अक्टूबर 2025 का है। ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। और जो है कि इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं इसमें से ऐसे ही जानकारी दे देता हूं सर कि ए और बी नामक दो व्यक्ति हैं इसमें। एक चांद खां, एक इमाम खां, दो भाई हैं सगे। चांद खां का इंतकाल हो जाता है, इमाम खां उनके भाई रहते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। और जिनका इंतकाल होता है उनकी पत्नी मौजूद रहती है। अब जिनका इंतकाल हुआ है चांद खां का, तो उनकी संपत्ति को लेकर दोनों के बीच में विवाद पैदा हुआ। जो जीवित भाई थे उन्होंने एक कागज पेश करा, समझौता विलेख का, बिक्री विलेख का, कि इसके जरिए उनके भाई ये संपत्ति उनको बेच चुके हैं, इसलिए इसको बंटवारे में शामिल नहीं किया जाए। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें बताया गया है कि वो जो समझौता विलेख था, विक्रय विलेख, जिसको उनके भाई के द्वारा बताया जा रहा था, वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्टर्ड नहीं था। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के तहत 100 रुपए से ऊपर की संपत्ति यदि बेची जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता, वो भी नहीं था। धारा 53 ए का भी उसमें हवाला बताया गया है। तो ये सभी कानूनी प्रावधानों का उसमें पालन नहीं किया गया था, तो इसके आधार पर वो जीवित भाई कोई मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सके और सर्वोच्च न्यायालय ने उस दस्तावेज को मानने से इनकार कर दिया और उनको जो संपत्ति दी गई थी उसको भी बंटवारे में शामिल माना। और कुरान पाक की आयत नंबर 12 जो पैरा क्रमांक 11 में हवाला दिया गया था, उसको आधार बनाकर और मुल्ला की विधि का हवाला देते हुए इसमें फैसला दिया गया। ये पूरा जजमेंट है सर जो मैंने इसमें आपके लिए लिखा है। और ये पैरा क्रमांक 18 में लिखा हुआ है जजमेंट के कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अचल संपत्ति का विक्रय द्वारा हस्तांतरण केवल विक्रय विलेख द्वारा ही हो सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर इसमें स्पष्ट किया गया। और इसी प्रकार से मैं आपको उस बेसिक जानकारी की ओर ले जा रहा हूँ जो अभी मैंने आपको जस्ट बताई थी। यहाँ पर आ चुके हैं सर हम पैरा क्रमांक 11 पर, जो मैं आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बता रहा था। ये है वो पैरा क्रमांक 11 सर, आप जो देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो मैं वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बता रहा था। इस्लामी कानून में संपत्ति का विभाजन स्पष्ट रूप से परिभाषित है। पवित्र कुरान स्वयं यह बताता है कि संपत्ति का विभाजन कैसे होना चाहिए। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया है। उसका पैरा क्रमांक 11 में पढ़ रहा हूं सर, ध्यान से सुनिएगा। आयत नंबर 12 कुरान शरीफ की, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल की है, किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है सर। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है। उसके आयत नंबर 12 का हवाला इंडिया के सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के पैरा क्रमांक 11 में दिया गया है। और अगर तुम्हारी पत्नियों की कोई संतान ना हो तो उनकी छोड़ी हुई संपत्ति का आधा हिस्सा तुम्हारा है, लेकिन अगर उनकी संतान हो तो उनकी छोड़ी हुई संपत्ति का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है, वसीयत या कर्ज चुकाने के बाद, जैसा कि मैं वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बता चुका हूं। और अगर तुम्हारी कोई संतान ना हो तो तुम्हारी पत्नियों का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है। लेकिन अगर तुम्हारी संतान हो तो तुम्हारी छोड़ी हुई संपत्ति का 1/8वां हिस्सा उनका है, वसीयत या कर्ज चुकाने के बाद। और अगर किसी पुरुष या स्त्री की कोई संतान ना हो लेकिन उसका भाई या बहन हो तो उनमें से प्रत्येक का 1/6 हिस्सा होगा। लेकिन अगर वे 2 से अधिक हैं हो तो वसीयत या कर्ज चुकाने के बाद वे 1/3 हिस्सा आपस में बांट लेंगे, बशर्ते कोई हानि ना हो। यह अल्लाह का आदेश है और अल्लाह सर्वज्ञ और सहनशील है। इस स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मुल्ला के सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है। उस पर भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। मुल्ला की विधि है, बड़ी महत्वपूर्ण विधि है सर, मेरे पास उपलब्ध है, वो मेरी लाइब्रेरी में भी मौजूद है, पूरी इंग्लिश ट्रांसलेशन में है वो। विरासत में मिलने वाली संपत्ति मुस्लिम उत्तराधिकार कानून में चल और अचल संपत्ति या पैतृक और सुअर्जित संपत्ति के बीच कोई अंतर नहीं मानती है, कोई अंतर नहीं है। ये इस जजमेंट के पैरा क्रमांक 12 में बता दिया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई लोग इस बारे में सवाल करते हैं क्या मुस्लिम विधि में भी पैतृक और सुअर्जित होता है, तो नो सर, ये जजमेंट के पैरा क्रमांक 12 में बता दिया गया है। और उसमें उत्तराधिकारी के जो वर्ग बताए गए हैं उसमें नंबर ए उत्तराधिकारियों के 3 वर्ग में है। जो है कि नंबर 1 हिस्सेदार, दूसरा अवशिष्ट और तीसरा दूर के रिश्तेदार। अब हिस्सेदार तो जिनका निश्चित हिस्सा कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया है, जैसे 1/6, 2/3 आदि, वो होगा। अवशिष्ट मतलब रेसिड्यूर, जिसको हम असाब भी कहते हैं, वो आ जाते हैं। और उसके बाद आता है दूर के रिश्तेदार। हिस्सेदार वे हैं जो विरासत में निर्धारित हिस्से के हकदार हैं। अवशेषी वे हैं जो निर्धारित हिस्सा नहीं लेते लेकिन हिस्सेदारों के दावे को संतुष्ट करने के बाद अवशेष के उत्तराधिकारी होते हैं। तीसरा है दूर के रिश्तेदार, वे सभी रक्त संबंधी जो ना तो हिस्सेदार हैं और न ही अवशेषी हैं। तो इसके बारे में ये इसमें विशेष तौर से परिभाषित किया गया है। और
तेरा क्रमांक 14 में मुस्लिम उत्तराधिकार कानून के उपरोक्त सिद्धांतों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उत्तराधिकारियों को विरासत में एक निर्धारित हिस्सा मिलता है और पत्नी जो उत्तराधिकारियों में हिस्सेदार है उसे 1/8 हिस्सा मिलता है। लेकिन जहां कोई संतान या पुत्र की संतान ना हो, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, पत्नी को मिलने वाला हिस्सा 1/4 होता है। ये इसमें बता दिया गया है कुरान पाक की आयत के तहत। और इसी में सर फिर इसके बाद पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है, इसकी सरल व्याख्या भी जजमेंट की मेरे द्वारा की गई है। और उसके बाद कुरान पाक की आयत और उसका तर्जुमा यह मेरे द्वारा लिखा गया है। आज के वीडियो से संबंधित मुकम्मल कानूनी जानकारी सर मैं आपको दे चुका हूं। अब मैं इस ई बुक पीडीएफ से आपका परिचय करा रहा हूं ताकि आपको पता लग सके कि आखिर इस ई बुक पीडीएफ के अंदर क्या क्या दिया गया है। आपके लिए जानना भी जरूरी है सर, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स जब ये इच्छा रखते हैं कि हम ई बुक पीडीएफ को परचेस करें, तो मैं वीडियो के अंदर ही पूरी बुक से परिचित करा देता हूं ताकि खरीदने से पहले ही आप ये डिसाइड कर सकें कि ये आपके लिए उपयोगी है या नहीं। यदि आप इसको देखने के बाद आपको लगता है ये आपके लिए उपयोगी है, तभी आप इसको परचेस करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसको नहीं खरीदें। बताने का मकसद यही है, क्योंकि जब आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे इसको खरीदने के लिए, इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। जब आप उस पर क्लिक करके वहां वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां ये अंदर की जानकारी नहीं दिखाई जाएगी सर, जो मैं आपको दे रहा हूँ। वहां जब आप 299 रुपए का भुगतान कर देंगे तब आपकी ईमेल आईडी पर ये प्राप्त होगी पीडीएफ के रूप में, तब आप पढ़ पाएंगे। तो वो मैं आपको पहले ही इसलिए बता देता हूं ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपके लिए उपयोगी है या नहीं। ये सारी जानकारी सर इसके अंदर दी गई जो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा तर्जुमे के साथ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से आता है सर हमारा अध्याय चालू होता है। कुल 6 प्रकार इसमें बताए गए हैं और ये इसका पूरा तर्जुमा आ गया। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ सर, महत्वपूर्ण जानकारियां। अध्याय 1 बा प्रस्ताव और इस्लामी समाज में न्याय और विरासत, ये सब कुछ अध्याय सर मैं अध्याय सूची में से पढ़कर बता देता हूँ। मैं स्क्रॉल करके सीधा नीचे ले आता हूँ सर, ये लास्ट में आ चुका हूँ मैं। और इसमें तकरीबन 315 के समथिंग पेज है सर इसमें, लेकिन जब इसका पीडीएफ बनेगा तो उसमें कुछ पेज कम हो जाते हैं। मैं इसके अध्यायों का परिचय यहाँ करा देता हूँ सर आपको। अध्याय 1 में प्रस्तावना, 2 में बच्चों का भविष्य और जिम्मेदारी, 3 में यतीमों और अनाथों के अधिकार, 4 में विरासत का आधार, 5 में औलाद के बीच बंटवारा, बेटा और बेटी 2:1, 6 में जब केवल पुत्रियां ही वारिस हों, 2 या 2 से अधिक बेटियों के लिए 2/3 हिस्से का नियम। अध्याय 7 में इकलौती बेटी का अधिकार, 8 में माता पिता का हिस्सा जब औलाद मौजूद हो, अध्याय 9 में माता पिता का हिस्सा जब औलाद ना हो, 10 में भाई बहनों की मौजूदगी और माँ का हिस्सा, 11 में वसीयत और ऋण की प्राथमिकता, 12 में पति का अधिकार, 13 में पत्नी का अधिकार, 14 में कलाला का मामला, 15 में अल्लाह की सीमाएं, 16 में नाफरमानी के परिणाम, 17 में सामाजिक और नैतिकता और साक्ष्य, 18 में तोबा क्षमा का द्वार, 19 में अस्वीकार्य तोबा और 20 में निष्कर्ष और सारांश। उसके बाद 21, 22, 23, 24 ये और अध्याय 26 में दादा की संपत्ति और पोते का अधिकार, एक विशेष विश्लेषण। और उसके बाद प्रश्न उत्तर भी तकरीबन 100 से ऊपर क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसमें सर शामिल किए, जरूरी। और दादा की संपत्ति और पोते का ये इस पे सर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। इस पे मैंने कई व्यूवर्स का इस पे मेरे से सवाल था और मैं जैसे ही सर समय मिलेगा तो इस पे आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं वीडियो के बीच बीच में आपको इस टॉपिक पर भी जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको पता लग सके, क्योंकि भारत में शरीयत एक्ट 1937 लागू है। उसके तहत यदि कोई कारणवश दादा वसीयत या हिबा पोते के हक में नहीं कर पाए, मतलब दादा के जीवन काल में उनके बेटे का इंतकाल हो गया, पोता जीवित है और दादा किसी कारणवश हिबा और वसीयत नहीं करवा पाए, तो इस कानूनी जो कमजोरी रह गई इस पोते के लिए, वो उसका लाभ उसका चाचा प्राप्त कर लेता है। ये भारत की स्थिति में बता रहा हूँ सर आपको। क्यों? क्योंकि भारत में शरीयत एक्ट अंग्रेजों के समय का है, उस समय का लागू है, तो उसमें यही कानूनी प्रावधान है और गवर्नमेंट ने अभी कोई संशोधन नहीं किए गए उसमें। लेकिन 15 मुस्लिम राष्ट्रों में हुकूमत 1/3 हिस्सा पोते को दिला देती है, मैं बता दूं। और उसमें कुरान पाक की जो सूरह अल बकरा की आयत 180 है उसको, और एक आयत नंबर 8 भी है सर, मैं बता दूंगा आपको जब स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। इन दो को बेसिक आधार माना गया है, वो शरीयत के अंदर ही उसको मानते हैं। वो उनका ये कहना है कि ये पोते का हिस्सा रहेगा उसमें। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये हुक्म फरमाया कुरान पाक के अंदर आयतों में कि आप वसीयत करें, आपके जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं और जो यतीम है या दूर के रिश्तेदार हैं, तो मरने से पहले आप वसीयत कर दें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़े कुरान पाक के आयतों में इसको बताया है। तो पोता भी रिश्तेदारों में ही तो है सर, उनकी पहली पीढ़ी है, वो बेटे के बाद उनका पोता ही तो है वो। तो ये रास्ता बंद नहीं किया गया है सर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कुरान पाक में, बल्कि उसका एक रास्ता दिया गया है, हिबानामा और वसीयत, कि दादा उनकी जीवित अवस्था में हिबानामा कर दे पोते को,
वसीयत लिख दे पोते को, तो पोते को भी हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। और कभी कभी अज्ञानता के कारण, जहालत के कारण, समझ नहीं होने के कारण, और कुरान के जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो शरीयत का कानून है उसकी जानकारी नहीं होने के कारण दादा की इच्छा तो होती है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं और इसी हाल में इंतकाल फरमा जाते हैं। और कोई बेईमान व्यक्ति है अगर, वो सारी संपत्ति पर दावा करने लगता है। भाई अगर दादा खुल के घोषणा कर दें कि भाई मैं तो किसी को हिस्सा ही नहीं दे रहा हूं, वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन दादा की मन की इच्छा है, उनकी दिली ख्वाहिश थी, दादा की दिली ख्वाहिश थी कि उनके पोते को भी संपत्ति में हिस्सा मिले, लेकिन वो उनकी इस आरजू को, इस अंतिम इच्छा को पूरा करने से पहले इंतकाल फरमा गए। अब यहाँ पर चाचा की नैतिक जिम्मेदारी है। क्या नैतिक जिम्मेदारी है चाचा की? ये एक इंसानियत भी है और नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो उनको भी पूरा कानूनी अधिकार है कि वो, चूंकि वो मालिक बन गए जीवित वारिसों में से, तो वो उस संपत्ति में से भतीजे को वसीयत वो भी कर सकते हैं और हिबा भी कर सकते हैं। तो 1/3 तक का हिस्सा वो भी वसीयत कर सकते हैं उनके भतीजे को। तो ये बड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान बताए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों में बताया गया है, जो दूसरे का हक खाएगा, माल खाएगा, मैं कभी उसके साथ नहीं खड़ा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में तर्जुमे में ही फरमाया है कि जो यतीमों का माल खाते हैं वो पेट में आग भरते हैं। ये जो कुरान पाक की सूरह अन-निसा की आयत नंबर 9 से 18 में शुरुआत में सर बता दिया गया है और सारे हिस्से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कर दिए गए हैं। तो आज के वीडियो में सर, जब मैयत का मृतक के वारिसों में बेटी और माता पिता हो तब वह हिस्सा किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इस पे मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और इसकी जो ई बुक पीडीएफ है जिसके अंदर से मैंने आपको जानकारी दी है, उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। उसको, उसकी कीमत 299 रुपये मेरे द्वारा रखी गई है। उसको खरीदने का तरीका यह है कि जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको आपका नाम, उपनाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको लिखना होगी। उसके बाद आपको 299 रुपए का भुगतान करना होगा। जैसे ही आप भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर, कहां पर सर? ईमेल आईडी पर, ईमेल आईडी पर, ईमेल आईडी पर। 3 बार मैं कह रहा हूं मैं, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कहां प्राप्त होगी, तो ईमेल आईडी पर प्राप्त होगी। मैसेज आएगा, वहां पर आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको आप किसी कोर्ट कचहरी में, सरकारी विभाग में पेश नहीं कर सकते, क्योंकि एक डिजिटल ई बुक है सर, एक पीडीएफ, एक नोट्स है। ये बुक नहीं है। बुक के लिए मेरे को उसका भी इंतजाम मैंने कर लिया है, बतौर रेफरेंस के आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं, लेकिन उसमें खर्च काफी ज्यादा हो रहा है। तो यदि आप लोग कोई चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, तो इंशाल्लाह हम वो भी छापने, घर भिजवाने की आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कई लोगों ने कमेंट्स करके, उनके 2-3 लोगों ने सवाल भी लिखे हैं, मैं उस पर भी मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।